नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 18 सब्जेक्ट या चैप्टर का स्टडी कर चुके हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आज हम लोग खेल यानी स्पोर्ट्स से पूछा गया सभी प्रश्नों का पार्ट 2 और अंतिम वीडियो देखेंगे। साथ में वीवीआई एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर की अंतिम टेस्ट मैच श्रृंखला कहाँ प्रारंभ हुई थी। तो सचिन तेंदुलकर की अंतिम टेस्ट मैच ये प्रारंभ हुआ था कोलकाता में। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है ये पूछा जाता है। तो ईडन गार्डन्स कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, और एक दिवसीय मैच में पहला दोहरा शतक किसने लगाया था? तो सचिन तेंदुलकर ने लगाया था। और एक क्वेश्चन आता है ये कि प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? तो 2014 में सचिन को भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान ये दोनों का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और देखिए, जब भी भारत की बात आती है या तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो पड़ोसी देश से खास करके बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पड़ोसी देश की राजधानी आपको याद रखना है और वहाँ की मुद्रा याद रखना है, भाषा याद रखना है, अब राष्ट्रीय खेल जो है वो याद रखना है। तो अब जैसे यहाँ राष्ट्रीय खेल आया तो पड़ोसी देश का जितने भी पड़ोसी देश है सबका राष्ट्रीय खेल देखेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खास करके बिहार के एग्जामों में निश्चित रूप से पूछा जाता है। अब जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल हो गया हॉकी और पाकिस्तान का भी हॉकी है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। और भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीरंदाजी है। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वॉलीबॉल है। और बांग्लादेश का है कबड्डी। म्यांमार का है चीन लोन। चीन लोन एक खेल है, वो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है चीन लोन। चीन लोन म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। और अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुजकाशी। बुजकाशी जो है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 43। इनमें से कौन खिलाड़ी एथलीट नहीं है? तो इसमें से एथलीट नहीं है तो ये है इसमें से लिएंडर पेस। लिएंडर पेस जो है ये एथलीट नहीं है क्योंकि लिएंडर पेस है टेनिस खिलाड़ी है। अच्छा, एथलीट किसे कहा जाता है? जैसे कि जो दौड़ता है ना, धावक, दौड़, ऊंचा कूद और फान, ये सब जो आता है ये सब एथलीट में आता है। ठीक है, जैसे मिल्खा सिंह एथलीट है, पीटी ऊषा एथलीट है और गिलबर्ट पिटजार जो है ये सब एथलीट खिलाड़ी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। और उड़न परी किसे कहा जाता है? तो पीटी ऊषा को उड़न परी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश का है? तो राफेल नडाल ये जो है स्पेन का है ना, राफेल नडाल स्पेन का है, ये ध्यान रखना है। और ये राफेल नडाल किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रख लेना, जैसे कि सानिया मिर्जा किस खेल से है? तो वो भी टेनिस से है। और साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी है। नेक्स्ट है कि डुरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डुरंड कप ये जुड़ा हुआ है फुटबॉल से, है ना, फुटबॉल में दिया जाता है डुरंड कप। कुछ इंपॉर्टेंट और भी कप है या ट्रॉफी है जो कि फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, वो याद रखना है, जैसे सुब्रतो कप, संजय गोल्ड कप, विट्ठल ट्रॉफी और ट्रॉड मेमोरियल ट्रॉफी, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। अब फुटबॉल से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है करंट अफेयर की दृष्टि से, जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था। और फीफा वर्ल्ड कप यानी फुटबॉल विश्व कप जो है 2026 कहाँ होगा? तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा, ये ध्यान रखना है। और फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 का विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना जीता, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि मिल्खा सिंह 1960 ओलंपिक में डेस स्थान पर थे। तो मिल्खा सिंह जो है 1960 के ओलंपिक में ये 400 मीटर में चौथा स्थान हासिल किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मिल्खा सिंह है ना, एक है जीब मिल्खा सिंह, तो ये दोनों आपको याद रखना है, ध्यान रखना है ना। मिल्खा सिंह ये संबंधित है किससे? ये धावक है ना, एथलीट है ये मिल्खा सिंह। और एक जो जीब मिल्खा सिंह है वो गोल्फर खिलाड़ी है। ठीक है, जीब मिल्खा सिंह पूछा जाए कि जीब मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। और ये चीज़ एक चीज़ और ध्यान रख लेना है कि जो जीब मिल्खा सिंह है ये मिल्खा सिंह के पुत्र हैं। नेक्स्ट है खेल की जमीन जहाँ क्रिकेट खेला जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो पिच कहा जाता है ना, पिच पर खेला जाता है। जो क्रिकेट जो खेलते हैं वो ज़मीन को पिच बोला जाता है। ठीक है, और अच्छा, क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होता है? तो प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होता है। तो आपको ये से याद रखना है, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल ये तीनों में 11-11 खिलाड़ी होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि गुजरात में है।
अच्छा, क्रिकेट जो एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? 2023 में जो हुआ क्रिकेट वर्ल्ड कप वो किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीता था। और 2023 का जो है एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो है वो कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। और 27 में कहाँ होगा? तो यानी कि आगे जो होगा 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। अच्छा, आईपीएल 2023 का विजेता कौन है? तो 2023 का जो 16वां संस्करण आईपीएल था उसका विजेता चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात को हराकर चेन्नई ने जीता था। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र यानी 19 साल की महिला इनमें से कौन थी? तो वो है डिक्की डोल्मा, है ना। इसका करेक्ट आंसर है डिक्की डोल्मा है, सबसे कम उम्र पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है। अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले में से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। जैसे पहले तो ये याद रखिए कि डिक्की डोल्मा कहाँ की है? तो हिमाचल प्रदेश की है। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी जुंको तेबई, जापान की थी, ठीक है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी बछेंद्री पाल, ठीक है। पहली महिला थी वो जापान की थी जुंको तेबई, अब पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे था, ठीक है। एडमंड हिलेरी कहाँ का था? तो न्यूजीलैंड का था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति एडमंड हिलेरी किस देश का था? न्यूजीलैंड के। और तेंजिंग नोर्गे जो है वो नेपाल का था। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम क्या होता है? तो बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम होता है 28x15 मीटर में होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में 5 खिलाड़ी होता है, ये याद रखना है आपको। और एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? तो बास्केटबॉल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 50। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? यानी कि किन की याद में किन के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है? तो ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो यहाँ दो क्वेश्चन हो जाता है ना। राष्ट्रीय खेल का दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और किसके संबंधित है? किससे? तो ये ध्यानचंद से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। वो है कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो वो है ध्यानचंद को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन करंट अफेयर में याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है 2021 में। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि 10, 10, 20 और 2 22 यानी कि 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे, है ना। 22वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रूस में, है ना। 22वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? रूस में। तो ये क्वेश्चन क्या है? 2015 में पूछा गया है ना, बिहार एसएससी सीजीएल में। तो आपको याद रखना क्या? जो अब होगा, आने वाला है जो है, यानी कि आने वाला जो है वो है 25वां, ठीक ना। और ये हुआ था क्या, कहाँ हुआ था मैं अगर बात करें, यानी कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। शीतकालीन ओलंपिक जो 24वां है वो 2022 में हुआ था, कहाँ? चीन के बीजिंग में हुआ था। और 2026 में है जो 25वां है, 25वां ओलंपिक है शीतकालीन ओलंपिक, तो वो कहाँ होगा? इटली में होगा, ठीक है। 2026 में इटली में होगा, 25वां है वो। अब रही बात ग्रीष्मकालीन की बात करें तो 32वां है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो टोक्यो में हुआ था, जापान का टोक्यो में, वो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। और 2024 में जो होगा वो 33वां है, ठीक है, जो कि फ्रांस के पेरिस में होगा। तो ये याद रखना है। देखिए 2020 में और 24 में जो हो रहा है या होगा वो है ग्रीष्मकालीन 20-24 वाला। अब 22-26 वाला है वो शीतकालीन ओलंपिक है। तो ये ध्यान रखना है। तो शीतकालीन क्या है? वो पीछे है, यानी कि 24वां और 25वां है। 2022 में 24वां हुआ था, 2026 में 25वां होगा। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो 32वां हुआ था 2020 में टोक्यो में, और 33वां जो है वो होगा 2024 में पेरिस में होगा। नेक्स्ट है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप ये है संबंधित फुटबॉल से, ठीक है। अब फुटबॉल से संबंधित है। अब फुटबॉल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे आज मतलब कि यूँ समझिए कि 2-3 बार आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि फुटबॉल से और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कमेंट में आप लिखिएगा, ताकि आपको भी ये अपने मन से लिखिएगा ना। जैसे वीडियो समाप्त होता है आप लिखिएगा, आपको भी ये होना चाहिए ना कि यहाँ हम याद रह रहा है या नहीं है ना। कि आप पढ़ते जा रहे हैं, एक मन में लगता है कि हाँ याद, पढ़ते जा रहे हैं याद है, तो वो पता चलेगा कब? मालूम जब आप लिखिएंगे,
तो आपको पता चलेगा हाँ रियल में याद है या नहीं है। यानी कि आपको कमेंट में लिखना है आपको कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था, 2026 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है। ठीक है, कई बार मैं वीडियो में बता चुका हूँ, इसी वीडियो में भी बताया हूँ। ठीक है, तो आपको याद है या नहीं है इससे पता चलेगा, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है। तो साइना नेहवाल ये बैडमिंटन से है। ठीक है, साइना नेहवाल ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, और एक सानिया मिर्जा का याद रखना है, वो है टेनिस खिलाड़ी। ठीक है, और बैडमिंटन से एक करंट में क्वेश्चन याद रखना है, जिसको अभी मालूम 2023 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है वो बैडमिंटन खिलाड़ी है। वो कौन कौन है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। 2023 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है किसको किसको मिला है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला है, वो बैडमिंटन खिलाड़ी है। नेक्स्ट है कि कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है। तो कीनन स्टेडियम कहाँ है, जमशेदपुर में है ना। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में, जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में। अच्छा, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में है, और ईडन गार्डन कहाँ है, कोलकाता में। कभी कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे याद रख लिए, वानखेड़े बम्बई, वानखेड़े बोसे बम्बई, ऐसे याद रख लिए ना, वानखेड़े बम्बई में, और ईडन गार्डन कोलकाता में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि दुनिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वो कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट है कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। तो टाइगर वुड एक प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी है ना, गोल्फ से संबंधित है। और एक क्वेश्चन आता है ना कि जीव मिल्खा सिंह किससे संबंधित है, तो वो भी गोल्फ खिलाड़ी है। नेक्स्ट है कि किसका उपनाम द बाल है। दावाल किसे कहा जाता है, राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। ये टेस्ट मैच के ऐसे खिलाड़ी थे कि जल्दी ये आउट ही नहीं होते थे, इसलिए इनका नाम द वाल रखा गया। ठीक है, अच्छा इनका भी नाम पूछा जाता है। शोएब अख्तर को किस उपनाम से जाना जाता है, तो रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है शोएब अख्तर को, ये पाकिस्तान के बॉलर हैं। और रही बात सचिन तेंदुलकर की, तो इनको मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। और हरियाणा हरकैन किसे कहा जाता है, तो हरियाणा हरकैन कपिल देव को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आईपीएल क्रिकेट का प्रारंभ कब हुआ। तो आईपीएल शुरुआत कब हुआ, 2008 में हुआ था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो अभी 2023 में हुआ आईपीएल वो कौन सा संस्करण था, तो 16वां संस्करण था, ये ध्यान रखना है, 2023 में हुआ था। आईपीएल 2023 का विजेता कौन है, तो चेन्नई सुपर किंग्स से गुजरात को हराकर जीता है। और सबसे ज़्यादा बार आईपीएल के विजेता कौन है, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा बार आईपीएल जीता है चेन्नई और मुंबई दोनों ने, है ना, यानी दोनों 5-5 बार जीता है। और आईपीएल में एक ही पारी में 2 मेडन ओवर डालने वाला वो बॉलर कौन सा है, तो वो है मोहम्मद सिराज है। नेक्स्ट है कि दीपक कर्माकर जो है किस खेल से संबंधित है। तो दीपा कर्माकर ये है जिम्नास्टिक खिलाड़ी है ना, तो व्यायाम विद्या यानी जिम्नास्टिक खिलाड़ी है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 59। में कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है। तो ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, ध्यानचंद को कहा जाता है। और ध्यानचंद से ही राष्ट्रीय खेल दिवस जो है इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 29 अगस्त को, है ना। जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और जो राजीव गांधी खेल रत्न है इसका नाम बदलकर जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रख दिया गया, ये भी ध्यान रखना है, कब 2021 में रखा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है ना। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी देखेंगे, जैसे कि 2023 में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला है। करंट अफेयर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि राजीव गांधी खेल रत्न यानी कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में किसे मिला, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला है। नेक्स्ट है कि ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ट्राई बेकर शब्द है ये संबंधित है फुटबॉल और हॉकी, ये दोनों से संबंधित है, यानी इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन आ गया ना, बिहार दरोगा क्वेश्चन यहाँ से आ गया, यानी कि 58 तक ही बिहार एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न था। ठीक है, तो चलिए देख ही लेते हैं ना कि बिहार दरोगा में देखिए सारे क्वेश्चन एक ही रहता है ना, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जब आप बस ध्यान से पढ़िए। ठीक है, सब क्वेश्चन मतलब किसी भी आप का एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सारे एग्जाम में वो काम आता है। ठीक है, अब जैसे यही क्वेश्चन जो भी देख रहे हैं ना, ये बिहार एसएससी में भी पूछा गया हुआ है। और अब जैसे ध्यानचंद का ही क्वेश्चन ही लेते हैं, तो बिहार एसएससी में पूछा हुआ है, बिहार दरोगा में पूछा हुआ है, बिहार पुलिस का भी देंगे एग्जाम, तो यही सब क्वेश्चन आता है। तो ये सब ध्यान रखना है, क्वेश्चन बस याद रखना है। ठीक है, तो अब कहाँ तक देख लिए थे, 60 तक। नेक्स्ट है 61 में कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल है ये पटियाला में है। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस से कई इंपॉर्टेंट यानी कि 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है, वो कौन कौन सा है? जैसे देखिए, पहला है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ, तो उड़ीसा के कटक में हुआ था, 23 जनवरी 1897 को हुआ था। ठीक है, तो 23 जनवरी को जो हुआ है, तो ये जो 23 जनवरी है, इन्हीं के जन्म दिवस पर अब पराक्रम दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा ये संबंधित है निशानेबाजी से। ठीक है, अब ये जसपाल राणा निशानेबाजी से संबंधित है। अच्छा, मीराबाई चानू निशानेबाजी से नहीं है यार, जसपाल राणा जो है ये संबंधित है निशानेबाजी से ही संबंधित है। ठीक है, अच्छा, मीराबाई चानू किससे संबंधित है? तो मीराबाई चानू ये संबंधित है भारोत्तोलन से, और भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि जो 2021 का टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें पहला पदक किसने दिलाया था? तो मीराबाई चानू ने ही जीता था पहला पदक, रजत सिल्वर मेडल ये जीती थी। ठीक है, मीराबाई चानू। नेक्स्ट है कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो द ग्रेट खली का असली नाम है दिलीप सिंह राणा, इसका नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप ये दिया जाता है कहाँ? हॉकी में दिया जाता है। ठीक है, हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और दोनों हॉकी में कितने खिलाड़ी? 11-11 खिलाड़ी होता है, ये ध्यान रखना है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित कुछ अन्य ट्रॉफी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे संतोष ट्रॉफी भी ये फुटबॉल से हो गया, सुब्रतो सीजर्स ये तीनों क्या है? फुटबॉल से संबंधित थी। फिर समझिए, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, सीजर्स कप ये फुटबॉल से है। फिर यूरो रोबर्स ये भी फुटबॉल से संबंधित है, और डुरंड मरडेगा ये भी कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है मेरी कॉम का संबंध किससे है ना? मेरी कॉम संबंधित है, तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, मेरी कॉम काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ क्वेश्चन एक बनता है कि 6 बार के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कौन बनी है? तो एकमात्र महिला ये है मेरी कॉम है। ठीक है, मेरी कॉम किस राज्य की है? तो मणिपुर की है। और एक क्वेश्चन आता है कि अनब्रेकेबल ये किसकी आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल जो है ये मैरी कॉम की आत्मकथा है। तो दोस्तों यहाँ से ये खेल और स्पोर्ट्स से पूछा गया सभी प्रश्न होता है समाप्त, और कल से हम लोग राष्ट्रीय घटना से पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है? तो रुद्राक्ष पाटिल जो है ये निशानेबाजी से संबंधित है ना, शूटिंग से संबंधित है। और आज का क्वेश्चन है कि हैजा रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।